हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनसॉल्व्ड गेट। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने बात की थी एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर हम टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट्स लेते हैं तो ये बिहेव करता है अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर की तरह। मीन्स अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स अनइक्वल हैं तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? 1। मतलब वो इंडिकेट करेगा कि हमारी दोनों इनपुट्स क्या हैं? अनइक्वल। जैसे कि अगर हम ट्रूथ देखें ए बी, तो ए एक्सक्लूसिव और बी। अगर दो इनपुट्स हैं तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कितने बनेंगे? 2⁻², मीन्स 4। कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब मेरे पास दोनों इनपुट्स अनइक्वल हैं तो मेरे को एक्सक्लूसिव और क्या देगा? 1। यहाँ पे भी दोनों इनपुट्स अनइक्वल है, यहाँ पे 1 है 0 है तो ये क्या देगा? 1। और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे क्या देगा? 0। यहाँ पे 1 1 है तो 0 0 0 है तो 0। और स्टूडेंट, हमने बात की थी टू इनपुट एक्स नॉर गेट की, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। ये हमें क्या, इसको हमने और क्या बोला था? इक्वालिटी आइडेंटिफायर। मीन्स अगर मेरे पास टू इनपुट एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा तो अगर दोनों इनपुट सेम हो, एक जैसी हो, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? 1। तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि दोनों इनपुट्स क्या हैं? इक्वल। जैसे कि हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। दो इनपुट्स हैं ए बी, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी दोनों आउटपुट्स इक्वल हैं, जैसे 0 0, तो ये क्या देगा? 1। क्या इंडिकेट करेगा? 1। और अगर ये 1 1 दे रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? 1। अगर दोनों इनपुट्स मेरी डिफरेंट है तो ये हमें क्या देगा? 0 0। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था। तो स्टूडेंट, लेकिन ये तभी ट्रू है हम एक्सक्लूसिव और को अनइक्वल इक्वालिटी इंडिकेटर एंड एक्सक्लूसिव नॉर को इक्वालिटी इंडिकेटर तभी बोलेंगे अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हम इन्हें अनइक्वालिटी आइडेंटिफायर और इक्वालिटी आइडेंटिफायर की तरह ये बिहेव नहीं करते। जैसे कि हम और देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव और है तो एक्सक्लूसिव और मुझे 1 तभी देगा अगर मेरे पास ऑड नंबर, इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है? 1। इनपुट में देखिए ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है? 1। और अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? 0 0। तो स्टूडेंट्स, एक और आपने ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिव और गिव्स 1 when we have odd number of ones, and exclusive OR gives output 0 when we have even number of ones। तो ये आपने ध्यान देना है।
तो एक्सक्लूसिव और हमें आउटपुट 1 कब देगा, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। एंड एक्सक्लूसिव और हमें 0 कब देगा, व्हेन हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट एक्सक्लूसिव नॉर के पास, एक्सक्लूसिव नॉर के लिए भी एक शॉर्टकट है, इसके आउटपुट देखने के लिए भी शॉर्टकट है। जैसे कि अगर हम देखेंगे एक्सक्लूसिव नॉर हमें 1 कब दे रहा है, जब हमारे पास इनपुट में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरो, तो आउटपुट क्या देगा, 1। यहाँ पे देखते हैं अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं मेरे पास इनपुट में, तो यह आउटपुट क्या देगा, 0। यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं इनपुट में, तो ये मुझे क्या देगा, आउटपुट 0। यहाँ पे देखिए अब मेरे पास इनपुट में क्या है, 1 1, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 0, मतलब नथिंग, 0 है मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, 1। तो एक्सक्लूसिव नॉर gives 1 when we have even number of zeros, and exclusive NOR gives 0 when we have odd number of zeros। तो स्टूडेंट हमने ये ध्यान देना है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के केस में। एक्सक्लूसिव और में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड हैं इनपुट में, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1। एक्सक्लूसिव और हमें आउटपुट क्या देगा, 1। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन है, तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 0। वैसे ही स्टूडेंट एक्सक्लूसिव नॉर के केस में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोस। अगर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस इवन है इनपुट के केस में, तो एक्सक्लूसिव नॉर मुझे क्या देगा, 1, आउटपुट क्या देगा, 1। अगर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं, ओके, तो एक्सक्लूसिव नॉर मुझे आउटपुट क्या देगा, 0। तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं हम एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर इन केस ऑफ 3 इनपुट। तो मान लो हमारे पास 3 इनपुट है, A B C। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8। कौन कौन से, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 एंड लास्ट में 1 1 1। तो इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 8। तो स्टूडेंट अब हम एक्सक्लूसिव और देखेंगे, एक्सक्लूसिव और की आउटपुट एंड एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट इन केस ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल्स। स्टूडेंट जैसा कि अब हमने अभी बात की, एक्सक्लूसिव और के केस में हम नंबर ऑफ वंस देखेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड हैं, तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या आएगी, 1। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या आएगी, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं तीनों इनपुट क्या है, 0 0 0, मतलब नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, 0, मतलब इवन। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखते हैं 0 0 1, मतलब हमारे पास एक 1 है, तो मतलब नंबर ऑफ वंस क्या हो गया, ऑड, तो आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ वंस 1 है, मतलब ऑड, तो आउटपुट क्या आएगी, 1।
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वंस 2 है, मतलब इवन, तो आउटपुट क्या आएगा 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वन क्या है 1, तो मतलब ऑड, तो आउटपुट क्या आएगी 1। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 2 है, मतलब इवन, तो आउटपुट क्या आएगी 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है इवन, तो आउटपुट क्या आएगी 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है ऑड, 3 नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट क्या आएगी 1। तो स्टूडेंट ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये एक शॉर्टकट वे है एक्सक्लूसिव और की आउटपुट निकालने का। और स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर के केस में हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन होंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 1। अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड होंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3 मतलब ऑड, तो आउटपुट क्या आएगी 0। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0 0 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस इवन, तो एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट क्या आएगी 1। यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स 0 1 0, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2 मीन्स इवन, तो एक्सक्लूसिव नॉर की जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 1। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं स्टूडेंट 1, तो ऑड, नंबर ऑफ जीरो ऑड, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 0। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं स्टूडेंट्स इनपुट में 0 0 2, तो इवन, तो एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट क्या आएगी 1। और यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 0 1, मतलब 1 मतलब ऑड। अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड है इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0। यहाँ पे स्टूडेंट देखना इनपुट क्या है 1 1 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 मीन्स ऑड, तो एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट क्या आएगी 0। और स्टूडेंट यहाँ पे देखना जो हमारे पास इनपुट है वो क्या है 1 1 1 मीन्स 0 जीरोस, एक भी जीरो नहीं, तो मीन्स इवन, तो एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट क्या आएगी 1। तो स्टूडेंट अगर हम इसको एनालाइज करें, इस ट्रुथ टेबल को एनालाइज करें, तो एक्सक्लूसिव और is same as of exclusive NOR। लेकिन स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सक्लूसिव नॉर, या एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सक्लूसिव और। लेकिन स्टूडेंट ऐसा हमेशा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। अगर हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स इवन हो तो एक्सक्लूसिव नॉर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और, कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन। इफ नंबर ऑफ inputs variables are odd, then exclusive NOR is equal to exclusive OR। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम ऐसा भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी आप सबको ये ध्यान रखना है, हमने ब्लाइंडली ये नहीं बोलना है हमेशा कि एक्सक्लूसिव नॉर इज ए कंप्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और। नहीं, एक्सक्लूसिव इट डिपेंड्स, इफ number of input variables are even, then exclusive NOR is a complement of exclusive OR, and if number of input variables are odd, then exclusive NOR is same as exclusive OR। तो स्टूडेंट अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इवन हो तो एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सक्लूसिव नॉर का, और जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ऑड हो तो एक्सक्लूसिव नॉर इज सेम एज एक्सक्लूसिव और। तो अब हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं, अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ इनपुट variables that is
n आर इवन, अगर हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो इवन होते हैं तो क्या होएगा। तो स्टूडेंट अगर इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास इवन हैं तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। केस ए, इफ नंबर ऑफ वंस ऑड, देन अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे देन नंबर ऑफ zeros are also odd, नंबर ऑफ जीरो भी क्या होंगे, ऑड। जैसे कि स्टूडेंट अगर मैं देखूं कि मान लो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स इवन है, मान लो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं 8 और अगर हमारे पास उसमें से 8 वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ वंस हैं ऑड, मान लो नंबर ऑफ वंस हो गए 5, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 8 - 5 3, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, ऑड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं इवन हैं तो मान लो 6 हैं और नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, ऑड, मान लो नंबर ऑफ वंस है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बच गए, 6 - 1 मीन्स 5, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, हमेशा ऑड। ओके स्टूडेंट, ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव और की आउटपुट की, तो हम एक्सक्लूसिव और के आउटपुट के केस में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वंस, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वंस। तो इस केस में नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, ऑड। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हो इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव और, तो हमारे पास आउटपुट हमेशा क्या आती है, 1। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर के आउटपुट की। एक्सक्लूसिव नॉर के आउटपुट के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें आउटपुट क्या देगा, 1। अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें आउटपुट क्या देगा, 0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, ऑड, तो एक्सक्लूसिव और हमें आउटपुट क्या देगा, 0। तो स्टूडेंट एक केस तो ये था, इस केस में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर आर नेगेशन ऑफ ईच अदर और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इस पर्टिकुलर केस में अगर एक्सक्लूसिव नॉर और 1 है तो एक्सक्लूसिव नॉर 0 है, एक्सक्लूसिव नॉर 0 है तो एक्सक्लूसिव और क्या है, 1। तो सेकंड केस देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस और थे, मान लो इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन, अगर नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं देन एज इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, इवन, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, और आल्सो इवन, नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, इवन। ऐसा क्यों स्टूडेंट, देखो एक और एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 8 हैं, मींस इवन 8, और अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है, मान लो नंबर ऑफ वंस हमारे पास 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 8 - 2 मीन्स 6, तो वो क्या है, इवन। वैसे स्टूडेंट वैसे एनालाइज करना है। अगर हमारे पास ये है तो अब देखते हैं एक्सक्लूसिव और की आउटपुट। तो स्टूडेंट एक्सक्लूसिव और के केस में हम नंबर ऑफ वंस देखते हैं, तो इस केस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या है, इवन। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो एक्सक्लूसिव और हमें क्या आउटपुट देगा, 0। और स्टूडेंट अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर के आउटपुट की। एक्सक्लूसिव नॉर में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोस।
अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे इनपुट में इवन है तो एक्सक्लूसिव और हमें आउटपुट क्या देता है, 1। तो स्टूडेंट इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हों तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, नेगेट होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर एक्सक्लूसिव और 1 है तो एक्सक्लूसिव नॉर 0 होगा, अगर एक्सक्लूसिव नॉर 1 है तो एक्सक्लूसिव और 0 होगा। ये तो था स्टूडेंट जब हमने बात की इनपुट वेरिएबल इवन है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ऑड। तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर कैसे बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं व्हेन नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स that is n is equal to odd। तो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस ए, इफ नंबर ऑफ वंस is odd, then number of zeros is even। तो स्टूडेंट फर्स्ट केस तो ये ले लेते हैं, अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड होंगी देन नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इवन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स 5 है और नंबर ऑफ वंस उसमें ऑड है, अगर मान लो 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रह गए, 5 माइनस 3 मतलब 2 मीन्स इवन। तो स्टूडेंट जब हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स ऑड हों और उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, हमेशा इवन। तो अब देख लेते हैं एक्सक्लूसिव और की आउटपुट। तो एक्सक्लूसिव और के केस में हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है, नंबर ऑफ वंस ऑड है तो एक्सक्लूसिव और हमें क्या आउटपुट देगा, 1। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव नॉर के आउटपुट की। अगर एक्सक्लूसिव नॉर में अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर नंबर ऑफ जीरो, यहाँ इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इवन। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें क्या आउटपुट देगा, 1। तो स्टूडेंट जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हैं और उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड हैं और नंबर ऑफ जीरो इवन है तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। अब सेकंड केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस पी। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड थे, अब नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन। इफ नंबर ऑफ वंस इवन देन, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है देन नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होंगे, ऑड। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ऑड। टोटल नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ऑड। तो अब देख लेते हैं एक्सक्लूसिव और की आउटपुट। तो एक्सक्लूसिव और के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस इन दिस केस क्या है, इवन। देन एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या आएगी, 0। और अब देख लेते हैं एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट। एक्सक्लूसिव नॉर के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड। तो इसकी भी आउटपुट क्या आएगी, 0। तो स्टूडेंट ऐसे हमने एनालाइज कर लिया है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ऑड हों तो एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर कैसे रिएक्ट करते हैं, सेम। वो दोनों कैसे होते हैं, अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव और 1 दे रहा है तो एक्सक्लूसिव नॉर भी क्या देगा, आउटपुट 1। अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव और आउटपुट 0 दे रहा है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमारे पास आउटपुट क्या देगा, 0। तो स्टूडेंट ये बात
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। कई बारी हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, एंड कई बारी बोलते हैं दे आर सेम। तो इट डिपेंड्स कि हम कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इवन। अगर इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों तो ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर मैं बोलूँ ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एक्सक्लूसिव नॉट बी इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव नॉट सी, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑड। ऑड के केस में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑड हों तो ये एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं। अब मान लो हमारे पास 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी। ये कैसे बिहेव करेंगे? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इवन, देन ये एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इवन। अब हम अगर 5 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो 5 मीन्स ऑड, तो वो दोनों कैसे बिहेव करेंगे, सेम। एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी एक्सक्लूसिव और ई इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव नॉट बी एक्सक्लूसिव नॉट सी एक्सक्लूसिव नॉट डी एक्सक्लूसिव नॉट ई, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑड। तो स्टूडेंट ये थी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिव और की। अब हम एक्सक्लूसिव और का एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, हम के मैप की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं के मैप इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। स्टूडेंट्स अब भी तो हमने के मैप ऐसे एक डिटेल्ड वर्जन में नेक्स्ट वीडियोस में करने हैं। के मैप की बात तो हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में करनी है, लेकिन अभी हमने एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं के मैप की। अगर किसी स्टूडेंट को के मैप में प्रॉब्लम आएगी तो अभी ये वाला पोर्शन, इस वीडियो का ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट जब हम के मैप डिटेल्ड वे से करेंगे उसके बाद आप वापस इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं टू वेरिएबल के मैप ऑफ एक्सक्लूसिव और, तो टू वेरिएबल के मैप एक्सक्लूसिव और कैसे बनेगा? तो एक्सक्लूसिव और आपको पता ही है, अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी एक्सप्रेशन होता है। तो टू वेरिएबल के मैप कैसे बनेगा? ऐसे बनता है, ए इस साइड ए ले लेते हैं, इस साइड बी 0 1 0 1। तो स्टूडेंट अब इसमें हम क्या देखते हैं, एक्सक्लूसिव और के केस में जो मीन टर्म होती है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो मीन टर्म क्या आएगी, 1। अगर नंबर ऑफ वंस इवन हो तो मीन टर्म क्या आएगी, 0। तो वैसे ही हम फील कर देते हैं इसके मैप को। अब यहाँ पे देखो 0 0, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने हैं, 0, मतलब इवन। तो यहाँ पे मीन टर्म क्या आएगी, 0। तो ये फिल नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं 1 0 1 0।
तो नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड, तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या आएगी 1, ये मीन टर्म क्या बन जाएगी 1। और यहाँ पे इस केस में 0 1, तो नंबर ऑफ वंस क्या है ऑड, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 1। और यहाँ पे 1 1, तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गया इवन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मीन टर्म क्या होगी 0। लेकिन के मैप में हम फिलहाल 1 ही भर रहे हैं, जो मीन टर्म 1 है। अब इसमें हमारे पास कोई भी स्केयर इम्प्लीमेंट नहीं बन रहा, लेकिन इसमें हमारे पास डायगोनल एडजेंसी बन रही है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं टू वेरिएबल के मैप इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर, अब टू वेरिएबल के मैप कैसे बनता है, ऐसे 2 वेरिएबल्स मतलब 4 सेल्स, ऐसे A B 0 1 0 1। अब स्टूडेंट आप सबको पता है कि एक्सक्लूसिव नॉर के केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास इवन है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें क्या देता है, आउटपुट 1। अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड है तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें क्या देगा, आउटपुट 0। तो यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर मीन टर्म को 0 0, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन, तो क्या देगा ये हमें 1। यहाँ पे देखते हैं 1 0, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है ऑड, तो आउटपुट क्या देगा 0। तो यहाँ पे के मैप में हम वो नहीं भरेंगे। अब यहाँ पे 0 1, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है ऑड, तो ये मीन टर्म क्या होगी 0। और यहाँ पे 1 1, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में 0 मीन्स इवन, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 1। तो स्टूडेंट ये भी हमें क्या देख रहा है, एक डायगोनल एडजेसेंसी। तो स्टूडेंट अब ऐसे ही बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव और इन केस ऑफ के मैप ऑफ एक्सक्लूसिव और इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2⁻³ मीन्स 8। कैसे बनाते हैं हम, कुछ ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस साइड हम ए बी ले लें, इस साइड हम सी ले लें, 3 वेरिएबल्स, तो कैसे करते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। तो स्टूडेंट अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 0 0 मीन्स 0 नंबर ऑफ वंस मीन्स इवन वंस, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। 0 1 0 ऑड नंबर ऑफ वंस, तो 1 1 1 0 इवन नंबर ऑफ 1, तो 0 1 0 0 ऑड नंबर ऑफ वंस, तो 1 0 0 1 ऑड नंबर ऑफ 1, तो 1 0 1 1 इवन नंबर ऑफ 1, तो कुछ भी नहीं। 1 1 1 ऑड नंबर ऑफ 1, तो 1 और 1 0 1 इवन नंबर ऑफ 1, तो 0। तो इसमें भी हमारे पास स्केयर इंप्लीमेंट नहीं बन रहा, तो क्या बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है हमारे पास डायगोनल एडजेसेंसी। क्या बन रहा है, डायगोनल एडजेसेंसी। वैसे ही स्टूडेंट 3 वेरिएबल एक्स नॉर गेट का के मैप देखते हैं। अब 3 वेरिएबल कैसे बनेगा, ऐसे ही 8 स्केयर्स ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। इसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन, तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें क्या देगा 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड, तो एक्सक्लूसिव नॉर हमें क्या देगा 0 0 0 0। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और ऑड, तो 0 0 1 0। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन, तो 1 1 0 1 1 0। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड, तो 0 1 0 0। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुए इवन, तो 1 0 0 1। नंबर ऑफ ज़ीरो इवन, तो 1 0 1 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड, तो 0 1 1 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 0 मतलब इवन, देन 1 1 0 1।
नंबर ऑफ जीरोज ऑड देन जीरो। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हमारे पास क्या बनता है, डायगोनल एडजेसेंसी। तो स्टूडेंट अब इन चार ग्राफ्स को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल के मैप में, टू वेरिएबल के मैप में सबसे पहले तो हमारे पास जो के मैप बन रहा है वो एकदम अपोजिट बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि टू वेरिएबल्स में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसलिए ये हमारे पास जो के मैप बन रहा है वो एकदम अपोजिट है। और स्टूडेंट अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ ऐसा के मैप आ जाए जिसमें कोई भी स्क्वायर इंप्लीमेंट नहीं बन रहा और हमारे पास क्या आ रही है, डायगोनल एडजेसेंसी, ये भी डायगोनल एडजेसेंसी, यहां पे देखो ये भी क्या है, डायगोनल एडजेसेंसी। अगर डायगोनल एडजेसेंसी आ रही है तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स है कि नहीं। मीन्स कि जो भी हमने सेल्स फिल किए हैं वो खाली सेल्स के इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे कितने सेल्स हैं हमारे पास, टोटल कितने सेल्स हैं, 4, भरे हुए सेल्स कितने हैं, 2, और खाली सेल्स कितने हैं, 2। मतलब नंबर ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म। और हमारे पास क्या बन रहा है, डायगोनल एडजेसेंसी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा के मैप बनेगा तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन है। वो कैसे बता सकते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन डायगोनल एडजेसेंसी की और नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन टर्म, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो इवन है या ऑड। अगर हमारे पास ऑड हैं तब तो वो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर में से एक ही होगा, वो एक ही ऑप्शन होगा। अगर हमारे पास अब हमने चेक करना है किसी भी मीन टर्म में, हमने चेक करना है नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे और वो मीन टर्म हमने 1 फिल की रही होगी तो वो ऑपरेशन कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव और। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस वहां पे ऑड होंगे और वहां पे हमने कुछ नहीं भरा तो वो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव नॉर। ओके स्टूडेंट, अब 3 वेरिएबल्स के केस में आपको पता है अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, सेम होते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव नॉर। तो इसमें से हम कुछ भी बोल सकते हैं ये एक्सक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव नॉर है। ओके स्टूडेंट, तो अब एक और देख लेते हैं, एक और एनालाइज करते हैं के मैप 4 वेरिएबल के केस में। तो स्टूडेंट पहले तो के मैप एनालाइज करते हैं एक्सक्लूसिव और का इन केस ऑफ 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स के केस में टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होंगे, 2 पावर 4 मीन्स 16। कैसे बनेगा, ऐसे 2 3 4 3 4, ये क्या हो गया, ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब एक्सक्लूसिव और के केस में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। नंबर ऑफ वंस इवन तो 0 0 1 0 0, नंबर ऑफ वन ऑड तो 1 1 1 0 1, नंबर ऑफ वंस इवन तो 0 1 0 0 0, नंबर ऑफ वंस ऑड तो 1, नंबर ऑफ वंस ऑड तो 1, इवन तो 0, नंबर ऑफ वंस ऑड
तो 1, नंबर ऑफ वंस इवन तो 0, नंबर ऑफ वंस इवन तो 0, नंबर ऑफ वंस ऑड तो 1, नंबर ऑफ वंस इवन तो 0, नंबर ऑफ वंस ऑड तो 1, नंबर ऑफ वंस ऑड, नंबर ऑफ वंस ऑड। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या बन रहा है, डायगोनल एडजेसेंसी, और नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन टर्म्स। जो भरे हुए सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और खाली सेल भी कितने हैं 8, मतलब नंबर ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म। तो अगर ऐसा हमारे पास कुछ आता है तो हमें इस के मैप को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी ऑपरेशन है ये। वैसे स्टूडेंट अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर के केस में 4 वेरिएबल के मैप, तो के मैप कैसे बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 4 वेरिएबल्स तो कितने सेल्स, 2 पावर 4 मतलब 16। इस साइड ले लेते हैं ए बी, इस साइड ले लेते हैं सी डी, ये क्या हो गया 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरो, एक्सक्लूसिव नॉर के केस में हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ जीरो। इस नंबर ऑफ जीरोस इवन देन आउटपुट 1, इफ नंबर ऑफ जीरो ऑड देन आउटपुट 0। तो 0 0 0 इवन 1, 0 1 ऑड 0, इवन 1 ऑड 0, 0 1 0 0 ऑड 0, इवन 1 ऑड 0, इवन 1, इवन 1 ऑड, इवन 1 ऑड, ऑड इवन ऑड इवन। तो देखो इसमें एडजेसेंसी, डायगोनल एडजेसेंसी ऐसे बन रही है, और नंबर ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म। और जो मीन टर्म है उसमें हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ जीरोस आर इवन। इस केस में मीन टर्म क्या था, नंबर ऑफ वंस आर ऑड। तो ये क्या है एक्सक्लूसिव और। तो ये क्या सा ऑपरेशन होगा, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ए एक्सक्लूसिव नॉर बी एक्सक्लूसिव नॉर सी एक्सक्लूसिव नॉर डी। तो ऐसे हम इस शॉर्टकट वे से हम एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। और स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, उल्टे। डायगोनल एडजेसेंसी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या है, इवन। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इवन हो तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा। और स्टूडेंट अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी है तो आप वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।